ठीक है। उसके बाद क्या देखे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और आपका जो दंडकारण्य का पठार है ना। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। ये वाले आंकड़े मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गए होंगे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का मैदान जो है ये कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 50.34% है। इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसमें कौन से प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, कुड़प्पा, कौन सा खनिज मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है। इसका ढाल किस ओर होगा, पूर्व की ओर। सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं ना। तो चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं। ये जो 9 नाम है, 9 नाम आप लोग को याद हुए क्या, 9 नाम याद हो गए। फिर से मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसको याद कैसे करेंगे। आप लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। बॉक्स के चारों कोनों को ऐसे कर देंगे। ये क्या है, सीमांत उच्च भूमि है। क्या है, सीमांत उच्च भूमि। सीमांत का मतलब आप लोग समझते हैं ना, बॉर्डर पे है, हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। और बीच वाले हिस्से को हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 5। यहाँ पे ऐसे लेंगे, ऐसे करके इसको 2 भाग कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। 5 भाग हो गया। चलिए एक एक को नाम रखते इसका। इसको नाम रखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्या, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये सीमांत उच्च भूमि का है। पहला नाम हो गया छुरी उदयपुर की पहाड़ी। दूसरा नाम हम लोग जाते हैं। दूसरा नाम क्या है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। कौन सा है, पूर्वी सीमांत। इसको एक और नाम जानते हैं, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्या नाम से, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्लियर है। इसको अगर हम लोग देखें थर्ड नंबर का, तो ये वाला हमारा थर्ड हो गया। ये है आपका कौन सा, मैकल श्रेणी। कौन सा श्रेणी है, मैकल श्रेणी। और नीचे की अगर हम लोग बात करें, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, तो इसको कहा जाता है क्या, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। क्लियर है क्या, ठीक है। अब ये जो 5 हैं अंदर के, ये मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक। पहला नाम यहां पे देखने को मिलेगा पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा, पेंड्रा लोरमी का पठार। फिर यहां पे आपको देखने के मिलेगा कोरबा बेसिन। क्या मिलेगा, कोरबा बेसिन। यहां मिलेगा क्या, रायगढ़ बेसिन। ठीक है। पेंड्रा लोरमी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। ये है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये क्या है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। नीचे की अगर बात करें तो ये क्या है, दुर्ग रायपुर का मैदान। दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है। क्या क्या बना है, सीमांत उच्च भूमि में 4 नाम देखे। कौन कौन सा, सबसे पहले छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इस साइड पूर्वी सीमांत उच्च भूमि जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। नीचे साइड क्या बना है, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। और पश्चिम साइड क्या बना है, मैकल श्रेणी। बीच में 5 भाग में बांट दिए। कौन कौन सा, एक पहले बना है पेंड्रा लोरमी का पठार, फिर कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। नीचे में बना है क्या, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और उसके नीचे बना है दुर्ग रायपुर का मैदान। कहानी क्लियर है। 9 भाग हो गए, हुए ना। मेरे ख्याल से पूरे 24 के 24 प्रादेशिक विभाजनों के नाम आप लोग को याद हो गए होंगे। हुए कि नहीं राठौर जी, हो गया है। आगे बढ़े, ये बन गया ना। चलिए देखिए, मैदानी भाग को हम लोग क्या क्या नाम से दिए। पहला नाम मिला आपका कोरबा बेसिन, दूसरा रायगढ़ बेसिन, तीसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पेंड्रा लोरमी का पठार और दुर्ग रायपुर का मैदान।
ठीक है। मैप में देखें तो ये ग्रीन वाला है कोरबा बेसिन, ये वाला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये है रायगढ़ बेसिन, ये है आपका दुर्ग रायपुर का मैदान, ठीक है। तो ये 5 हो गया मैदानी, पेंड्रा लोरमी का पठार ये हो गया। अब सीमांत उच्च भूमि में ये मिलता है आपको क्या, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये कौन सा है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि और मैकल श्रेणी, ठीक है। अब ये मैदानी क्षेत्र को याद करने का ट्रिक बताया था, मेरे ख्याल से अब ट्रिक का नीड नहीं है, ठीक है। कोरा है उसमें हम लोग पेन से क्या बना दिए, बिंदु, को से क्या हो गया कोरबा, रा से रायगढ़, पेन से पेंड्रा, बिंदु से बी से बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग से दुर्ग रायपुर का मैदान, यही वाला कोड आपका कोरा पेन, ठीक है। और क्या बनाए, बिंदु बनाए। अगला देखें अगर हम लोग सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि में क्या क्या देखे थे, चार्ट देखे थे, कौन कौन सा, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, मैकल श्रेणी और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। और इसके लिए मैं क्या कोड बताया था आप लोग को, दूध में छुरी, ठीक है, क्या बताया था, दूध में छुरी, ठीक है, कुछ इस प्रकार का यही था। अब ये अगर देखेंगे तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कौन सा है, ये वाला है, धमतरी महासमुंद ये वाला है, छुरी उदयपुर ये है और मैकल श्रेणी ये है, ठीक है। चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, कोरबा बेसिन, दूसरा नाम किसका मिलेगा, रायगढ़ बेसिन। कोरा है तो पेन में हम क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे, को से कोरबा बेसिन, रा से रायगढ़ बेसिन, फिर पेन से पेंड्रा लोरमी का पठार, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, बिंदु, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और दू से दुर्ग रायपुर का मैदान, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ और दुर्ग रायपुर। इसके बाद देखे थे क्या कि हम लोग क्या किए, दूध में छुरी, दूध से क्या हुआ, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद ध से धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, उसके बाद क्या बनेगा, मे से मैकल श्रेणी और छुरी से छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कहानी क्लियर है, एक एक को देखते। उससे पहले आप लोग के लिए एक स्पेशल सूचना है कि हमारा जो विजन एकेडमी का नया बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका फीस जो था वो 25,000 था, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये 50% आपका डिस्काउंट रहेगा। अगर उस समय में आप एडमिशन लेते हैं ये आपको 12,500 पड़ेगा। आप चाहे CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, CGSSB की कर रहे हो या CG व्यापम की। हमारी क्लासरूम की कुछ विशेषताएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम या आधारित वीडियो लेक्चर, डिजिटल मोड पर नियमित कक्षाएं, अनुभवी और विषय विशेषज्ञ जो फैकल्टी हैं और बहुत सारी फैकल्टी आपके फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आपको आना कहाँ है या संपर्क कैसे करना है, तो उसके लिए आप ये आ सकते हैं 2nd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स नियर बिहारी टाकीज, गांधी चौक, बिलासपुर में। कांटेक्ट आप कर सकते हैं 8962595806 या फिर 9993564442, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग मुद्दे में आते हैं। हमारा स्टार्ट करते हैं कोरबा बेसिन, ठीक है। क्या क्या देखे थे, 9 अलग अलग देखे, कोरबा बेसिन, फिर रायगढ़ बेसिन, फिर उसके बाद पेंड्रा लोरमी का पठार, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और दुर्ग रायपुर का मैदान। ये पहले जो मैदानी क्षेत्र है उनको देख लेते हैं। कोरबा बेसिन याद रखिएगा, इसका विस्तार पेंड्रा लोरमी के पठार के पूर्व में तथा छुरी उदयपुर पहाड़ी के दक्षिण में है। इस साइड देखेंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार है और इस साइड छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ठीक है। इस बेसिन का निर्माण हसदेव और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है, ठीक है। हसदेव और उसकी सहायक नदियां इस बेसिन के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। बेसिकली किस जिले में मिलेगा आपको, कोरबा जिले में, ठीक है। अगला मिलता है हमको कौन सा नाम, रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, केलो बेसिन, क्योंकि जो रायगढ़ शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, केलो नदी, ठीक है। लाइफ लाइन किसको माना जाता है, केलो नदी को। रायगढ़ की जीवन रेखा अगर पूछा जाए किसको बोलेंगे, केलो नदी, ठीक है। इसलिए इसको केलो बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, नदी के नाम से ही बेसिन पुकारा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ तथा सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। इसका निर्माण केलो और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। केलो की भी आपको 2-3 सहायक नदियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। रोजर है, कुलडेगा है, ये केलो की सहायक नदियां हैं, वो आप देखेंगे। तो यह बेसिन बेसिकली छत्तीसगढ़ के धरातलीय जल निकास तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहीं से केलो नदी क्या करेगी, आपके उड़ीसा की ओर बहेगी और उड़ीसा में महानदी पे जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली रायगढ़ का उत्तरी हिस्सा जो है वो इस बेसिन का हिस्सा है। बाद में रायगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा था वो एक नया जिला बन गया। कौन सा जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना, रायगढ़ से ही कट के बना है। तो पहले अभी बेसिन जब बना है तो याद रखिएगा पूरा रायगढ़ जिला तब था, 1948 में रायगढ़ जिला बना है, क्लियर है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखे, रायगढ़ बेसिन।
अभी एक और बेसिन हम लोग देखते हैं, क्या, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अभी लेकिन क्या बिलासपुर रायगढ़ का मैदान रायगढ़ में आता है? टेक्निकली देखें तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आप बोल रहे हैं, लेकिन वो किस में आ रहा है? अब वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला जिला को वो कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। पेंड्रा लोरमी के पठार, अगला हम लोग अगर देखें, बिंदु के बाद हम लोग क्या किए, कोरा में पेन डाले, ठीक है, पेन के बाद बिंदु। तो पेंड्रा लोरमी का पठार जो है ये बेसिकली गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले के कुछ तहसील में है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पलमा चोटी मिलेगी। कौन सी चोटी? पलमा चोटी। पलमा चोटी के बारे में आपको बता दूं कि ये हम लोग जो टॉप, हम लोग अगर 15 चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गौर लाटा है, नंदीराज है, बदरगढ़ है, ठीक है, तो चौथे नंबर पर आता है, नहीं सॉरी 5वें नंबर पर। सबसे पहला में कौन आएगा टॉप में अगर जाए तो? गौर लाटा 1225 मीटर। दूसरा नाम मिलता है नंदीराज 1210 मीटर। उसके बाद तीसरा मिलता है कौन सा? बदरगढ़ 1176 लिखाया हूं, देखिए बदरगढ़ का हाइट देखिए 1176। चौथा नाम मिलता है मैनपाट, कितना है? 1152। ठीक है, और 5वां नाम पे क्या मिलेगा? पलमागढ़। ठीक है, 1080 है इसका हाइट, 1080 मीटर। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आगे बताऊंगा। इसका हाइट कितना है? याद रहेगा, 1080 पिक्सल में है, वैसे में तो याद हो जाएगा, 1080 में है, 1080। कौन सा? पलमा चोटी। इसके अलावा लाफागढ़ जो है, जिसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत। ठीक है, चंदेली पहाड़ जो लोरमी में पड़ता है, वो भी किसके हिस्सा है? पेंड्रा लोरमी के पठार का। ठीक है, और जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, आप मैप में देखेंगे तो ये हमारा मैकल रेंज है, मैकल श्रेणी है, उसी का एक्सटेंशन है ये, उसी का विस्तार है। आगे बढ़ गया है तो अब वो पर्वत जो है वो उसका हाइट कम हो गया तो वो फ्लैट हो गया ऊपर, और हम लोग जानते हैं कि हाइटेड है और ऊपर फ्लैट है तो वो क्या कहलाता है? प्लेटू कहलाता है, पठार बन गया। तो अगर पूछा जाए पेंड्रा लोरमी का पठार किसका विस्तार है, तो किसका है? मैकल रेंज का ही वो विस्तार है, उसका एक्सटेंशन है। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में अब ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, पहले रायगढ़ था तो इसको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, अभी भी पढ़ते वही हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, लेकिन अब वो बिलासपुर सारंगढ़ का मैदान हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसका विस्तार मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले तक है। ठीक, यह मैदान छत्तीसगढ़ के गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण भाग है, जो उपजाऊ और क्या है? समतल है। अब यहाँ पे बोला गया है छत्तीसगढ़ के गंगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है? महानदी। चित्रोत्पला गंगा बोलते हैं या छत्तीसगढ़ की गंगा, आप समझ पाए? ठीक है, तो महानदी के मैदान का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखेंगे यहीं पे आता है कौन सा जिला? कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला, जहां धान की खेती सर्वाधिक होती है, डबल फसल होता है। 3 बैराज बनाए गए हैं आपके, बसंतपुर, मिरौनी, कलमा, ये 3 बैराज कहाँ पे बने हैं? है ना। इसके अलावा आपका सिवरीनारायण बैराज भी बना है, पढ़ेंगे जब नदी परियोजनाएं पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें। आप लोग देखें ना बैराज, सिवरीनारायण कितने लोग गए हैं? अरपा नदी को देखे हो? अरपा नदी में यहाँ रिवर व्यू बनाने के लिए अलग से वो बनाया है डैम टाइप का, उसी को क्या बोला जाता है? बैराज। वहाँ पे क्या रहता है? गेट रहता है लोहे का, उसको बंद कर देंगे तो पानी को वो क्या कर देगा? रोक देगा। वैसी महानदी में बनाया गया है। ठीक है, सिवरीनारायण में बनाया गया है, कलमा में बनाया गया है, मिरौनी में बनाया गया है, बसंतपुर में बनाया गया है। ये सभी आपके जांजगीर चांपा और शक्ति जिले की बात हो रही है। ठीक है, अब चूंकि पहले वो एक ही जिला हुआ करता था, अब 2 जिले हो गए। और वो बैराज बनाने से क्या हुआ? पानी का जो वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल, आप पानी स्टोर करके रखते हैं तो वो लेवल क्या होता है? रिचार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा फसलें उगती हैं, भूमि उपजाऊ होती है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दलहा पहाड़। ठीक है, जिसमें आपका अगर देखें तो नाग पंचमी के दिन मेला लगता है ना दलहा पहाड़ में। 760 मीटर किसकी ऊंचाई है? दलहा पहाड़ की, 760 मीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है मैदानी क्षेत्र में दुर्ग रायपुर का मैदान। इसका विस्तार पूर्वी राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, उत्तरी धमतरी, कुरुद तहसील। ध्यान से देखेंगे तो आप ये वाला सोचिए, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है
उसके नीचे इधर जितना आपको दिख रहा है नीचे, इसमें बलौदा बाजार भी आ जाएगा, रायपुर भी आ जाएगा, कुछ हिस्सा आपका किसका आ जाएगा, धमतरी का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये सब आ जाएंगे। नाम में ही क्लियर है क्या, दुर्ग रायपुर का मैदान, मतलब दुर्ग तो रहेगा, रायपुर रहेगा, ठीक है। यह मैदान छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है, उपजाऊ है, और इसको कहा जाता है शिवनाथ महानदी के दोआब में स्थित मैदान। क्या, शिवनाथ महानदी के दोआब में। अब दोआब क्या होता है, कौन बताएगा? यहां से देखो, मान लो जा रही है एक नदी, ये मान लेते हैं कौन सी नदी है, महानदी। इधर से एक नदी आई, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, ठीक है। और यहां पे ये जो जगह है इसको कहते हैं कौन सा जगह, शिवरी नारायण। महानदी और शिवनाथ एक दूसरे को कहां पे मिलते हैं, शिवरी नारायण में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाते हैं, इधर से एक नदी आती है, इस नदी को बोलते हैं जोंक। कौन सी नदी, ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं, शिवनारायण के पास, ठीक है। एग्जैक्ट शिवनारायण शहर में नहीं मिलते, थोड़ा पास में, लेकिन हाँ वो है किसका इलाका, शिवनारायण का, ठीक है। दोआब का मतलब क्या होता है, मेरे को उसको समझाना है। तो देखिए यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, ये जो बीच का हिस्सा है इसी को क्या बोलेंगे, दोआब। आप समझ पाए, आब मतलब होता है नदी, हाँ, डेल्टा नहीं जी, दोआब में बोला। आब मतलब क्या, नदी। दो नदी के बीच का भूमि क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं, इसको मिटाऊं क्या, एक नदी हम लोग और लेते हैं, ऐसे ये नदी बह गई, इसमें एक नदी ऐसे आई, 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 अलग अलग प्रकार की नदी आ रही है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, मान लेते हैं नदी नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी है, और यहाँ पे एक नदी आती है 5। एक नदी के बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे, दो नदी के बीच में दोआब। 3 नदी के बीच में रहा तो 3 आब। 4 नदी के बीच में रहा, 5 नदी के बीच में रहा, 5 को पंच बोलेंगे। हाँ, मैं वही समझाने वाला था। सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, वितस्ता, ठीक है, रावी, सतलज, ये आप नाम सुने हैं ना, वो नदियां क्या बनाते हैं, पंच आप बनाती हैं, और वो पंच आप बाद में अभ्रंश होकर क्या बना, पंजाब। पंजाब नाम का रीजन आपको समझ आया। तो वैसी दो नदी के बीच को क्या बोलते हैं, दोआब। पंजाब भी वैसी इसी कारण बना है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, रावी है और सिंधु नदी, 5 नदी हो गए, उनके बीच का जमीन है तो उसको क्या बोल दिए, पंजाब, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो ये है शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्ग रायपुर के मैदान को शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। समझ पाए, मतलब दो बड़ी नदियां हैं ना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गलत जवाब। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई है 290 मीटर। आपकी महानदी कितनी बहती है, 286 मीटर बहती है छत्तीसगढ़ में, 286 कितना बहती है, शिवनाथ कितना बहती है, 290। तो कौन सबसे लंबी बह रही है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए तो। क्वेश्चन में घुमाने का पैटर्न समझे आप लोग। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, लेकिन छत्तीसगढ़ से निकलकर बहने वाली नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो कौन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। घुमा दिया ना क्वेश्चन, वो फैक्ट ध्यान देना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसका विस्तार कहाँ होगा, तो दक्षिणी दुर्ग, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा किस में चला जाता है, कोटरी बेसिन का हिस्सा है, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसे दक्षिणी उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दल्ली राजहरा 700 मीटर, और डोंगरगढ़ कितना है, 704 मीटर, जो आपका कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था पहले। किस नाम से, कामावतीपुरी, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है, ठीक है। वहाँ पे कौन है, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता,
है ना, ठीक है। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। अगला मिलता है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अगला नाम कौन सा है? ये महासमुंद से लेकर कहां तक फैला हुआ है? धमतरी तक। तो गरियाबंद किस में आएगा? गरियाबंद इसी के अंतर्गत आएगा ना। महासमुंद और धमतरी का नाम लिखा है, ये वाला है, ऐसी धमतरी से लेकर कहां चले गए? महासमुंद। गरियाबंद तो इसी में आ रहा है ना, तो इसमें कौन कौन सा रहेगा? याद रखिएगा, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी रहेगा, ठीक है। इसे पूर्वी सीमांत उच्च भूमि भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे पूर्वी वाला हिस्सा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? शिशुपाल पर्वत, या इसी को धारी डोंगर भी कहा जाता है। शिशुपाल पर्वत को और किस नाम जानते हैं? इसकी ऊंचाई कितनी है? 899 मीटर, 899 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अगला है हमारा मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है बेसिकली आपका अगर देखें तो यहाँ नीचे से, अब नीचे से पकड़ते हैं, मानपुर तहसील, मोहला मानपुर का कौन सा? मानपुर तहसील। उसके ऊपर में क्या मिलेगा? राजनांदगांव। उसके ऊपर में खैरागढ़ छुई खदान गंडे। उसके ऊपर में कवर्धा। उसके ऊपर में मुंगेली। एम से एम ले सकते हैं। एम यानी कि मोहला मानपुर का मोहला, ऊपर मानपुर, ठीक है। अगर देखें तो मानपुर ऊपर का मानपुर है, मानपुर, फिर अंबागढ़ चौकी, फिर मोहला, है ना। तो मानपुर, राजनांदगांव, केसीजी आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, उसके बाद कवर्धा, फिर मुंगेली, इतना पूरा फैला हुआ है। ये सब जिले में मिलेगा आपको। और याद रखिएगा मैकल रेंज के आप पूर्व में आते हैं तो वो आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया हम लोग बोल सकते हैं जिसको। जैसे पानी गिरता है ऐसी, तो इधर पानी गिर रहा है, इधर उसका शेडो आ जाता है, पानी उधर नहीं पहुंचता, रोक देता है वो पर्वत। जलवायु में हम लोग उसको और देखेंगे, मानसून देखेंगे तब, ठीक है। इसे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि भी कहा जाता है। पूर्वी किसको बोले थे? धमतरी महासमुंद को पूर्वी बोले थे। पश्चिमी किसको बोलेंगे? ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताया था हाइट अभी 1176। गोरे नंदी बंदर तीसरा नंबर में बताया था, बदरगढ़ 1176 है। पहला कितना था? 1225, दूसरा 1210, तीसरा कितना था? 1176, चौथा मैन पार्ट कितना है? 1152, पांचवा पलमागढ़ था 186, 180, 1080 बताया था ना, ठीक है। यहां तक हो गया क्या? अंतिम बचा है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसके बाद 24वां है ना ये, ठीक है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार किस में होगा? सरगुजा के थोड़े दक्षिण में, कोरबा में, उत्तरी रायगढ़, बेसिकली कहाँ? उदयपुर वाला, जो धर्मजयगढ़ वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है, वहां पे। इसे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी और उदयपुर की पहाड़ियां आती हैं। इस उदयपुर आपका जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है उसमें एक पहाड़ी होगी छुरी की पहाड़ी, और एक कौन सा होगा? उदयपुर की पहाड़ी। दोनों श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो हम लोग क्या नाम दे दिए उसको? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्या उस पहाड़ी में सिर्फ पर्वत मिलेंगे? नहीं, बीच में मैदान भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, लेकिन एक सीरीज है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, नाम आप लोग बता सकते हैं कौन सा क्या है? अभी इतना देखे हैं तो ये क्या है? छुरी उदयपुर की। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला, ये पेंड्रा लोरमी, ये वाला मैकल श्रेणी, बिलासपुर रायगढ़ का, बिलासपुर रायगढ़ का, ठीक है। ये वाला दुर्ग रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव, और ये धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ठीक है। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि किसको बोलेंगे? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि किसको बोलेंगे? उत्तरी सीमांत उच्च भूमि किसको बोलेंगे? ठीक है। दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। 5 बीच में काटे हैं, कौन कौन सा? पेंड्रा लोरमी, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और दुर्ग रायपुर का मैदान। चलिए, सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, तो मैं उसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग वो कर लेते हैं, और एक बार जो है ये टोटल का विभाजन करते हैं, ठीक है। 24 के 24 नाम हो गए क्या आप लोग को याद? हो गया ना? तो इसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस प्रकार से हमारा जो है ये टोटल 24 प्राकृतिक विभाजन, हमारे जो 6
अलग अलग पहले पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को कितने भाग में बांटे, 6 भाग, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को 5 भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को 9 भाग और 4 भाग किसको बांटे, दंडकारण्य के पठार को। सारा चीज कवर हो गया, नाम भी याद हो गया क्या, ठीक है। अब आप लोग एक काम कीजिए, अपने कॉपी में 24 के 24 नाम पार्ट बाय पार्ट लिखिए अभी, ठीक है, मैं चेक करने आऊंगा। चलिए आगे बढ़े, फिर कैसे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, है ना, रोज रोज नहीं करना है, एक बार एटलीस्ट आपके दिमाग में वो छप जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां। नया टॉपिक है, इसी के साथ इसको हम लोग चालू कर रहे हैं। क्या? छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। इसमें देखिए इसी के साथ ये चला हुआ है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पर्वतों के बारे में देख लिए हैं। जैसे सामरी पाट आपको पता है, ठीक है, सामरी पाट का कौन सा, गौल लाटा। नंदीराज के बारे में पता है, मैन पाट के बारे में पता है, बदरगढ़ के बारे में पता है, पलमागढ़ के बारे में पता है, दल्ली राजहरा के बारे में पता है। आपका ये जो क्या है,
दलहा पहाड़ है, उसके बारे में आपको पता है। शिशुपाल पर्वत के बारे में आप पढ़ चुके हैं 899 मीटर। तो इन सब को समअप करके एक बना रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के टॉप 10 से 15 ऊंचाई वाले, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ मैप में बता दूं कि ये पूरा जो आंकड़ा आप याद करेंगे अपने दिमाग में, पहला एक कोड बताऊंगा डेटा याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए? पहले तो कोड ही लिख लीजिए, फिर डिकोड करते चलेंगे उसको ताकि आसानी हो। कोड लिखिएगा, गोरे, स्पेस करते जाइएगा ना, जो वर्ड बोल रहा हूं उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। गोरे, उसके बाद नंदी, बंदर, गोरे, नंदी, बंदर, मैं। 4 वर्ड मैं बोला, क्या क्या? गोरे, नंदी, बंदर, मैं। हो गया? अगले लाइन से लिखिएगा, पला, पला, अबुझ, पला, अबुझ, ला, फिर अलग से ला, जा, ला के बाद अलग से जा, फिर दे। मैं एक साथ बताऊंगा सबको ना, अभी बस जो लिखा रहा हूं उसको लिखते चलिए। ठीक है, गोरे, नंदी, बंदर में, पला, अबुझ, ला, जा, दे। ठीक है, दे हो गया। शिशु, शिशु, दल, दल, डोंगर, डोंगर, दल्ली। क्या है कोड? गोरे, नंदी, बंदर में, पढ़िएगा उसको, गोरे, नंदी, बंदर में, पला, अबुझ, लाजा, दे, शिशु दल, डोंगर, दल्ली। 2-3 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। गोरे, नंदी, बंदर में, पला, अबुझ, लाजा, दे, शिशु दल, डोंगर, दल्ली। याद हुआ क्या? 2-4 बार इसको रिवाइज करेंगे ऐसी मन में, तो ये कोड है ये, और इसमें सारा आंकड़ा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कहानी ये वाला ट्रिक जो है याद हुआ क्या? जो मैनेमोनिक्स है वो याद हो गया? क्या है? पला, अबुझ, लाजा, दे, शिशु दल, डोंगर, दल्ली। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो नाम मिलता है गोरे से, अब इसको डिकोड करते चलते हैं, आप लोग लिखते भी चलिएगा। ठीक है, नीचे में लिखिएगा, वो कोड लिख लिए हैं उसको अलग से रख लीजिए। अब गोरे लिखिएगा और गोरे से डैश करके लिखिएगा, जैसे एक एक वर्ड लिखे ना, गोरे फिर डैश। गोरे से हम लोग क्या बनाएंगे? गौर लाटा, गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225। गोरा, गौर, गौर वर्ण बोलते हैं ना। ठीक है, गोरे से क्या हो गया? गौर, याद हो जाएगा। नंदी, नंदी से नंदी राज पर्वत, बैलाडीला, 1210 मीटर है उसकी ऊंचाई। वो कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। हाइट को साइड में लिखिएगा, पहले नाम लिखिए फिर साइड में हाइट लिखिए। मैं आपको बता दूं, 1200 मीटर से ऊंचे हमारे पास 2 ही पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी? गौर लाटा और नंदीराज। 1225, 1210, दिमाग में फिट कीजिए इसको। 1225, 1210, गौर लाटा 1225, नंदीराज 1210। नंदीराज का 1275 वाला आंकड़ा देखिए ऑथेंटिक हो जाता है तो मैं अपडेट करा दूंगा। अभी मान के वही चलते हैं जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल आंकड़ा है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट नहीं कर देंगे कुछ भी वो से। और एक आंकड़ा है सिंपल सा, उसको कभी भी अपडेट किया जा सकता है, उसके चक्कर में कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, गौर लाटा कितना है? 1225, नंदीराज 1210। नंदीराज का अलग अगर ऑप्शन में देता है तो बैलाडीला की पहाड़ी भी लिख देगा, तब भी वही है। ठीक है, गोरे नंदी, तीसरा बंदर, तो बंदर से बदरगढ़। कहाँ मिलेगा बदरगढ़? तो याद रखिएगा वो मिलेगा आपको कवर्धा में। कौन सा है? बदरगढ़। 1176 देखे थे, और ये धीरे धीरे घटते क्रम में है ना, हाईएस्ट से हम लोग आ रहे हैं 1225, 1210, फिर 1176।
1100 वाला और एक ठो है, गोरे नंदी बंदर मैं से क्या होगा, मैन पार्ट, 1152। अगला लिखिएगा मैं से मैन पार्ट, सरगुजा जिले में आएगा, ठीक है। मैन पार्ट का कितना है, 1152 मीटर। याद हुआ क्या, गोरे नंदी बंदर में, देखिए बदर से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो गोरे नंदी, नंदी जो शंकर भगवान के जो वाहन है उनको क्या बोलते हैं, नंदी। उनका कलर कैसा रहता है, वाइट रहता है। तो इमेजिन कीजिए गोरा नंदी है और हम लोग क्या हैं, राम भगवान की सेना में है, क्या है, बंदर में। एक ऐसी ट्रिक से है ना, ये याद रखने के लिए है। तो गोरे नंदी बंदर में 1225, 1210, 1176, 1152। 1100 वाला भी सीरीज खत्म हो गया, मतलब 1200 वाले दो थे, 1100 वाले, ठीक है। अब आता है कौन सा सीरीज, 1000 वाला सीरीज, ठीक है। गोरे नंदी बंदर में पला, पला से पलमागढ़, अगला नाम मिलेगा कौन सा, पलमागढ़। वो कहाँ है, गौरेला पिंडरा मरवाही में है, 1080 मीटर। पलमागढ़ की हाइट कितनी है, 1080 मीटर, ठीक है। गोरे नंदी बंदर में पला। अगला है अबुज, अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ मिलेगी, नारायणपुर जिले में मिलेगी। और इसका हाइट कितना है, तो बस इससे 4 कम है, 4 मीटर कम कर दो, कितना हो जाएगा, 1076 मीटर, ठीक है। कितना है, 1076 मीटर। क्लियर है क्या, फिर से बोलिए एक बार कोड, गोरे नंदी बंदर में पला अबुझ। अब था लाजा, पहले ला से लाफागढ़, ला से क्या होगा, कहाँ मिलेगा, कोरबा जिले में, ठीक है। और लाफागढ़ की जो ऊंचाई है 1048 मीटर। लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है, जा से मिलता है जारंग पाट, क्या मिलता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 45, ठीक है। जारंग पाट मिलेगा आपको सरगुजा में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1045 मीटर। यहां लाजा तक हो गया क्या, गोरे नंदी बंदर में पला अबुझ ला जा। फिर उसके बाद दे से देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी याद रखिएगा 1033 मीटर है। इसको भी मैं बताया था, कौन सी चोटी है, लीलावनी चोटी, याद आया, ठीक है। अगला है देवगढ़ की पहाड़ी, और ये देवगढ़ की जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है लीलावनी चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर, ठीक। अगला नाम मिलता है लाजा दे सिसु। अब सिसु से शिशुपाल पर्वत, जिसको धारी डोंगर भी कहा जाता है। कौन सा डोंगर, कहाँ मिलेगा, महासमुंद में। कौन सा पर्वत है, शिशुपाल पर्वत या धारी डोंगर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 899 मीटर। ये फैक्ट हम लोग देख चुके थे। धारी डोंगर या शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 899। चलिए इसको हम लोग एक बार करते हैं इतना तक। कोड में आपको जो बताया था आप लोग बताते चलेगा। आप लोग बताइए, मैं देखिए गोरे, ठीक है, एक मिनट ना, गोरे, ठीक है। उसके बाद नंदी हो गया, गोरे नंदी बंदर मैं आपको आंकड़ा याद करा रहा हूं। अब गोरे नंदी बंदर मैं पला अबुझ ला दे, सॉरी एक मिनट, 1225 1210 गोरे नंदी हो गया, ठीक है। बंदर मैं पला अबुझ, ये कितना था, 1000,
76, है ना। फिर गोरे नंदी बंदर में पला अबुज, ला जा, फिर दे, ला जा दे। उसके बाद शिशु, यही इतना तक देखे थे। आंकड़े आप लोग ध्यान दीजिए, मैं इसको इसीलिए लिखा हूं, कैसे याद करना है उसको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, गोरे नंदी जो है वो 12 के रेंज में रहेगा, बंदर में जो है वो 11 के रेंज में रहेगा। दिमाग में पहले ये डालिए। जमाने दे देता है, हाइट आपको लिखने नहीं देगा, या फिर कई बार होता है मिलाने दे देता है, ठीक है। आजकल कूट वाला दौर है तो ये हो सकता है, तो आपके दिमाग में ये कोड रहेगा, गोरे नंदी बंदर में पलाबुज। तो आप वहां से जो डिजिट है उसको मिलान कर सकते हैं। अभी आप लोग जो बोले उसी में मैं लिखा ना, मैं तो अलग से ऐसा नहीं कि मोबाइल रखा हूँ या कुछ चीटिंग कर रहा हूँ। चलो स्लाइड में तो चीटिंग भी हो सकता है एक बार, कि स्लाइड में पहले से लिखा है सर बता दिए, मैं तो पहले बोलते जा रहा हूँ ना, आपको आंकड़ा भी बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, पहले होगा 12-25 फिर 12-10, याद हुआ क्या, 12-25 12-10, फिर 11-76 11-52, 11-76 11-52। अब देखिए ये 76 वाला एक और पकड़िएगा, 11-76 था, 10-76 भी आएगा उससे पहले, लेकिन कितना होगा 1080, फिर 10-76। इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, कितने का अंतर है, 48 और 45, तो वो 3 को 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच अंतर कितना है, 3 का। याद हुआ क्या, ठीक है। चलिए मेरे को आप आंकड़े बताइए आप लोग। गौरलाटा 1225, नंदीराज, उसके बाद गोरे नंदी बदरगढ़ 1176, मैनपाट 1152, ठीक है। पलमागढ़ 1080, है ना। अबुजमाड़ 1076, लाफागढ़ 1048, है ना। जारंगपाट 1045, देवगढ़ 1033, शिशुपाल या धारी डूंगर 899। उतना तक क्लियर हो गया। गोरे नंदी बंदर में पला अबुज, लादे लाजा दे शिशु। उसके बाद दल, दल से आता है क्या, दलहा पहाड़, ये 700 के रेंज में आएगा। अगला नाम मिलता है कौन सा, दलहा पहाड़, कहाँ मिलेगा आपको, सॉरी ये पिंडरल उर्मी का पठार एक है जो 800 में आता है, इसको मैं कोड में मेंशन नहीं किया हूँ, ठीक है। पिंडरल उर्मी का पठार मेंशन कर लीजिएगा कोड में, लेकिन कोड में ये फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए बस ये आंकड़ा बचा है, ठीक है। पिंडरल उर्मी का पठार कितना है, 800 है एग्जैक्ट। जैसे आप देखेंगे कौन सा, शिशुपाल पर्वत 899 था, ये कितना है, 800 है। अब शिशु के बाद क्या था, शिशु दल, दल में आपको क्या मिलेगा, दलहा पहाड़, कहाँ मिलेगा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिला है ना, बिलासपुर से नियरर है, लेकिन जिला कौन सा आता है, वो जांजगीर चांपा, अकलतरा के पास है ना। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 760 मीटर, 760। गोरे नंदी बंदर में पला अबुज, लाजादे शिशु दल। अब आएगा डोंगर दल्ली, है ना, डोंगरगढ़ आएगा, लिखे है ना, शिशु दल के बाद डोंगर दल्ली, डोंगर से डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ कहाँ मिलेगा आपको, राजनांदगांव जिले में। डोंगरगढ़ की हाइट कितनी है, तो 704 मीटर, 704, 704 बोल सकते हो, 704 जो बोलना है, ठीक है। अंतिम क्या था, दल्ली, दल्ली से दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा आपको कहाँ मिलेगा, बालोद जिले में, और इसकी ऊंचाई है 700 मीटर। क्लियर है क्या, क्या क्या देखे, ठीक है। ये पेटेचुआ की पहाड़ी को यहाँ मेंशन किया हूँ, ये पेटेचुआ की पहाड़ी से याद रखिएगा, एक नदी है, आप जो रायपुर शहर जिस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे है रायपुर, खारून, कौन सी नदी है, खारून नदी ना, खारून नदी। खारून नदी कहाँ से निकलती है, तो पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है, नदी पढ़ेंगे तो उद्गम स्थल भी हम लोग देखेंगे कौन सी पहाड़ी से, जैसे हम लोग ईब नदी का देखे थे, कन्हान नदी का आज देखे हैं ना, वैसे ही हम लोग देखेंगे उसको।
ठीक है, लिख डाले क्या? चलिए एक बार हम लोग कोड भी लिखते हैं और डिकोड करते हैं साथ में आंकड़ा, ठीक है। इसी में करें क्या? इसी में कर देते हैं। चलो ये सारे पर्वत आप लोग देख लिए जितना है, गौरलाटा है, जारंग पाट है, मैन पाट है, लाफागढ़ है, पलमागढ़ है, बदरगढ़, दल्हा पहाड़, शिशुपाल पर्वत, सारा चीज़ आप लोग देखें। ऐसी रैंडम याद करने से दिमाग में वो क्लिक नहीं हो पाता। इसके लिए जो मैं आप लोगों को तरीका बताया था, क्या बताया था? गोरे, नंदी, बंदर, मैं। अभी आप मेरे को इतना का ही बताइए, गोरे, नंदी, बंदर, मैं का इसका कितना होगा? 1225 मीटर, 1210 मीटर। और ये क्या है? गौर लाटा है, ये नंदी राज है, और ये बंदर नहीं है, ये बदरगढ़ है, और ये क्या है? मैन पार्ट है। कहानी क्लियर है क्या? बदरगढ़ कितना होगा? 1176, और ये मैन पार्ट 1100। गोरे, नंदी, बंदर, मैं याद होगा? 1225, 1210, 1176 और 1152, 4 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पला, अबुज, ला, जा, दे, यही देखे थे। चलिए इसको हम लोग डिकोड कर लेते हैं। पला से क्या होगा? पलमागढ़, अबुज से अबुजमाड़ की पहाड़ी, ला से लाफागढ़, जा से जारंग पाट, और दे से देवगढ़ जो लीलावनी चोटी है ना। हाइट की अगर बात करें तो पलमागढ़ का कितना होगा? 1080, 1076, 1048, 1045, 1033। आसान लग रहा है ऐसे में याद करना कि वो एकदम ट्रेडिशनल वे में रटते तो याद होता। ये आसान है ट्रिक के माध्यम से, और ये इसमें भूलोगे नहीं। इवन कोड भी जब माने दे देता है तो आप इस कोड के माध्यम से उसको बना लोगे कि हाँ ये पहले आएगा, क्योंकि कोड में आपको पता चल रहा है। अगर आंकड़ा भूल भी गए, मान लो कि ये इसका 1225 था, 1080 है, 86 है, 76 है, कितना है याद नहीं आ रहा, कोड तो याद रहेगा। गोरे, नंदी, बंदर में, पला, अबुज, लादे, शिशुदल, डोंगर, दल्ली, उसमें आप देख लोगे कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में। ये लेकिन ऐसे ही याद रखना, आगे पीछे मत करना। शिशु, दल्ली, डोंगर ऐसे अगर ऐसे ही याद किए फिर आपका गलत होना तय है। ट्रिक का एक अच्छा चीज़ ये है कि वो जल्दी याद हो जाता है। ट्रिक का खराबी भी ये है कि अगर ट्रिक आप गलत कर डाले तो पूरा आपका 2 नंबर लेके चला जाएगा वो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्या देखे थे? शिशु, दल, डोंगर, दल्ले। ये पिंडरा को मैं भूला था, आपको याद होगा। कोड में पिंडरा के लिए स्पेस नहीं है अलग से, आप ध्यान देंगे। शिशु, पिंडरा, दल इस टाइप का नहीं बन रहा था। अब शिशु से क्या है? शिशुपाल पर्वत, ऊंचाई कितनी है इसकी? 899 मीटर। पेंड्रा, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, इसकी हाइट कितनी है? तो 800 मीटर, ठीक है। दल से याद रखिएगा दल्हा पहाड़, दल से क्या है? इसका कितना है? 760 मीटर। डोंगर से याद रखिएगा डोंगरगढ़, 704 मीटर। और दल्ली से दल्ली राजहरा, इसका कितना है? 700 मीटर। याद हो गया? आप लोग अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हाइट यहाँ फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ सबका जो हम लोग देखे हैं, ठीक है। नोट्स में ये रहेगा तो आपको जब भी रिवीजन करेंगे ये नोट्स आपके काम आ जाएगा कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि कई बार होता है कोड भूल जाते हैं, तो ये रहेगा आपके पास। गोरे, नंदी कैसे रीड करना है वो आप लोग को पता रहेगा क्योंकि आप पढ़े हैं क्लास में, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, नोट्स में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो हमारा प्राकृतिक विभाजन था उसका भी नोट्स आज प्रोवाइड कर दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। समझ आ गया? अब लिखिए आप लोग 24 प्राकृतिक विभाजन का जो लिख रहे थे उसको पूरा कीजिए। और ऑनलाइन में हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।